पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। गाजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमरीका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमरीका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। भारत ने बगैर सबूत दिए पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया था। जंग में राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत अपने तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा, मगर आज अमरीकी सदर ने भी इस पर मुहर सबत कर दी। अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद के हमले में 26 अफराद मारे गए थे। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नया नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़रा के मुताबिक नाराज कवरिंग उम्मीदवारों के मामले पर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की तौसीक कर दी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें PTI को मिलेंगी। 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और JUIF को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती और खातून की नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। सानिया नश्तर की नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरखास्त मुअत्तल करने का फैसला। हुकूमती दरखास्त मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर किया जाएगा। अपोजिशन अरकान को मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान। टैक्सों के खिलाफ आज की हड़ताल के मामले पर चैम्बर्स और ताजिर तकसीम हो गए। लाहौर की अकबरी मंडी, ऑटो पार्ट्स मार्केट, शाह आलम मार्केट और लोहारी मार्केट में शटर डाउन हड़ताल। मॉल रोड मुल्क का तमाम मार्केट्स में शटर डाउन। सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का भी आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हड़ताल का ऐलान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नॉकर चैंपियन बन गए। पाकिस्तानी क्यूइस ने फाइनल में भारतीय हरीफ ब्रिजेश दामानी को धूल चटा दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने करियर का ये 6वां वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। दूसरे मुकाबले में नौजवान क्यूइस्ट हुसनैन अख्तर ने तारीख रकम कर दी। अंडर 17 स्नॉकर चैंपियनशिप जीत ली। हुसनैन अख्तर ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। कौमी प्लेयर ने फाइनल में वेल्स के रेली पॉल को शिकस्त दी। शिगर में K2 बेस कैंप के करीब अफसोसनाक हादसा। कैंप 1 से वापसी पर बर्फानी तोदे की जद में आकर मकामी हाई पोर्टर जाँ बहक, 3 गैर मुल्की कोहपेमा जख्मी। जाँ बहक हाई पोर्टर की मैयत बेस कैंप मुंतकिल। इफ्तिखार सदपारा गुज़श्ता रोज K2 बेस कैंप के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हादसा कैंप 1 से वापसी पर बेस कैंप से 500 मीटर दूरी पर पेश आया। हादसे में 3 गैर मुल्की कोहपेमा भी जख्मी हुए।
सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। पीटीएम में पंजाब का मानसून चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिशों का इम्कान। 24 घंटों में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। आज से 25 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटे में 8 बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी हुए। बारिशों के बायस मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 193 अफराद जाँ बहक, 544 जख्मी हुए। NDMA ने मानसून बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 114 अफराद जाँ बहक, 437 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 60% अमवात घरों की छतें गिरने से हुई। सूबाई वजीर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है वजीर आला मरीम नवाज जल्द जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करेंगी। मौसम तैयारी के बाद बारिशों से कम नुकसान हुआ। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत ज़रूरी है। PTM समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन इक़दाम किए। अफवाज ने भी रेस्क्यू का बेहतरीन काम किया। नए मानसून स्पेल के लिए पहले से तैयारी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर PTM ऑफिस का दौरा। हुकाम की पंजाब में बारिशों से होने वाले नुकसानात और इक़दाम पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए ज़िला इंतजामिया और पुलिस समेत दीगर तमाम अदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। आवाम से तालाबों, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। वज़ीर आला पंजाब ने जहलम पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मालिका कौसार मरी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा भी आज मरी पहुंचेंगे। वज़रा नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई। गुज़िश्ता माह ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बेमिसाल मुलाकात और इनकी मेज़बानी ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नई जहत दी है। उधर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में होने वाली तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त देखी गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिकी ओहदेदारों से मुलाकात की और अमेरिका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार करार दिया। दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान चाहता है अमेरिका की जानिब से आयद किए गए 29% टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से मज़ीद मसनूआत दरामद करने और अमेरिकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी की सहूलत देने की पेशकश भी की। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक की मुतफ़िका करारदाद मंजूर की थी। भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुदरादियत के लिए पुरज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इल्हाक कश्मीर के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों, आरजुओं और कुर्बानियों का मरकज़ है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से खाइफ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। बरतानिया में पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। शो में पाक फ़ज़ाइया के C-130 और JF-17 तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। दुनिया भर से आए शौकीन PAF के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो का इनेकाद किया गया है।
हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई, पोस्टमार्टम के दौरान की गई। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान मनशियात के इस्तेमाल या जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। भाई नवीद का DNA सैंपल भी मैच कर गया। हुमैरा असगर केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामे कराची की फ्रांसिक लैब इरसाल किए थे। हुमैरा असगर के कुछ सैंपल्स लाहौर फ्रांसिक लैब भी भेजे गए। DIG साउथ असद रजा कहते हैं पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जिससे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफी का दावा सैमुअल हर्श का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो इन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफीर वेलियर ज़ाल्ज़नी मुमकिन तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत मई 2024 में ख़त्म हो गई थी। यूक्रेनी सदर ने जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतखाबात मनसूख कर दिए थे। कैरियर शाम और इसराइल में कशीदगी, सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की कोशिश से कम हुई। अमेरिका के खित्ते में तमाम ममालिक से ताल्लुकात हैं। शाम को तरक्की करने के लिए 1 सदी लग सकती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर दिफा का अमेरिका का दौरा। इसराइल काजी से पेंटागन में अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट से मुलाकात। सदर ट्रंप ने ईरान के जौहरी असासों पर हमलों के हवाले से तारीखी फैसला किया। अमेरिका और इसराइल के दरमियान मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काजिस की गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइल की अस्करी हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल का गाजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई।